आलमी अमन पाकिस्तान का मुस्बत किरदार, दुनिया भर की नजरें इस्लामाबाद पर। अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए 15 निकाती अमन मंसूबा ईरान को भेज दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स अहम निकात भी सामने ले आया। ईरान से जौहरी प्लांट्स खत्म करने, आबनाए हुर्मुज़ खोलने का मुतालबा। खित्ते में प्रॉक्सीज की फंडिंग खत्म करने पर भी जोर। ईरान जौहरी हथियार ना बनाने पर आमादा, पाबंदियों का भी खात्मा। जौहरी टेक्नोलॉजी का पुरअमन इस्तेमाल ईरान का हक करार। वजीर आजम शहबाज शरीफ आम कोशिशों पर सऊदी अरब को भी एतमाद में लेंगे। सऊदी वहीलिया है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राबता, मुश्किल घड़ी में सऊदी अरब की मुकम्मल हिमायत का भी आदा। उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद और यकजहती जरूरी करार। वजीर खारजा सागडार का यूरोपीय यूनियन की नायब सदर काया कॉल्स को टेलीफोन, अमन और इस्तेहकाम के कयाम के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी नागुज़ीर करार। वजीर आजम शहबाज शरीफ से चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की भी शिरकत। मशरिक़ वस्ता में कशीदा सूरत हाल और पाकिस्तान की कोशिशों पर बातचीत। वजीर आजम ने एक्स पर बयान में कहा कि पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के लिए तैयार है। फरीकैन की रजामंदी से मुज़ाकरात की मेजबानी बाइसे फख्र है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान में रिजीम चेंज का हदफ हासिल करने का दावा। कहा, ईरान की पुरानी क़यादत और फौजी ताकत को तबाह कर दिया। ईरान की नई क़यादत हमसे मुआहदा करने जा रही है। ईरान ने हमें तेल और गैस से मुतालिक बड़ा तोहफा दे दिया। तोहफा बहुत कीमती और आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक था। ईरान रजामंद है कि वो कभी भी जौहरी हथियार नहीं बनाएगा। ईरानी फौज ने अमरीकी सदर का बातचीत का दावा मुस्तरद कर दिया। ईरानी खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान ने कहा, अमरीका के अंदरूनी इख्तलाफात इस हद तक पहुंच गए हैं कि वो अपने साथ मुज़ाकरात करने लगे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपनी नाकामी को मुआहदा मत कहें। जंग के खात्मे तक न तेल की पुरानी कीमतें वापस आएंगी और न ही साबिका निज़ाम बहाल होगा। मुज़ाकरात के दावों के दौरान अमेरिका और इजराइल के ईरान पर ताबड़तोड़ हमले। तेहरान धमाकों से गूंज उठा। इस्फहान में भी कई मकामात पर आग लग गई। बमबारी से मार्केट और रेस्टोरेंट तबाह होने की वीडियो जारी। विरामिन शहर में शोधा की तादाद 12 हो गई, 28 जख्मी। हमलों में अब तक 498 स्कूल, 62 इमारतों को नुकसान पहुंचा। इजराइल के लेबनान पर भी वहशियाना हमले। 24 घंटों में 31 अफराद शहीद। ईरान के तल अवीव और मगरबी किनारे पर क्लस्टर बमों से हमला। इजरायली शहर बनी बारक में 12 इजरायलियों के जख्मी होने की तस्दीक। ईरान के इजरायली फौजी मरकज को भी हदफ बनाने का दावा। शुमाली इजराइल में हिजबुल्लाह के मिसाइल हमलों में कई गाड़ियां तबाह। कुवैत एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले के बाद फ्यूल टैंक में आग लग गई। पासदारान इनकलाब के मुताबिक इराक, उर्दन और बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डों को भी निशाना बनाया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादातर ईरान की बातों पर यकीन है। CIA के साबिक सरबराह जॉन ब्रेनन का तहलका खेज इंटरव्यू। कहा, हकाइक बार बार सामने आने के बावजूद ट्रंप उन्हें तस्लीम करने को तैयार नहीं और अपनी शिकस्त से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप का ये मौक़िफ़ भी दुरुस्त नहीं कि ईरान मुज़ाकरात के लिए सिग्नल दे रहा है या अमरीकी शराइत पर बातचीत करना चाहता है। ईरान जंग की बिसात हमारे लिए बिछाई गई, लेकिन हम नहीं फंसेंगे। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने वाज़ेह कर दिया। कहा, तुर्किया ने आग के इस दायरे से दूर रहने का फैसला किया। तुर्किया मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़े के दौरान निहायत मोहतात और दानिशमंदाना हिकमत अमली इख्तियार किए हुए है। बरादराना और हमसाया ताल्लुकात में दरार नहीं आने देंगे। इजराइल की जंग का खुमियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। ईरान जंग और फ्यूल की कीमतों में इजाफे के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत में कमी। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक ट्रंप की अवामी हिमायत कम होकर
36% पर आ गई। 61% अमरीकियों ने ईरान पर हमलों की मुखालफत की, जबकि 35% ने हिमायत की है। ऑस्ट्रेलिया ने ईरान के शहरियों पर आर्जी सफरी पाबंदियां आयद कर दी। ऑस्ट्रेलवी वजीर दाखिला के मुताबिक फैसला इमिग्रेशन निजाम की सालमियत को बरकरार रखने के लिए किया गया। खदशा है कि ईरान तनाज़े के बायस कुछ विजिटर्स वीजा होल्डर मुकर्ररा वक्त पर वापस ना कर सकें। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में 6% से जायद कमी। अमरीकी क्रूड की कीमत $88 फी बैरल पर आ गई। ब्रेंट क्रूड के दाम $99 फी बैरल पर आ गए।